Assalamu alaikum class 9th. Welcome to your biology class and I am your biology teacher Ms. Nida Zamul. Students, we have finished chapter number 5, that is cell cycle. Open page number 104. आज हम इसके MCQs देख लेते हैं. In which stage of the cell cycle each chromosome is duplicated and so it consists of 2 chromatids. ये सब कुछ आपको मैंने पूरा चैप्टर हमने फिनिश किया है, इसमें सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं. ठीक है. सेल साइकिल की कौन सी स्टेज में क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन होती है? एस फेज में. नेक्स्ट वन इज़ इफ़ यू ऑब्जर्व अ सेल लाइक दिस वन, व्हाट फेज ऑफ माइटोसिस इज़ इट. ये अगर आपको इस तरह का सेल नज़र आए तो ये कौन सी फेज़ है माइटोसिस की? स्टूडेंट्स, इट्स नॉट प्रोफेज, इट्स नॉट मेटाफेज, क्योंकि मेटाफेज में मेटाफेज प्लेट बनती है. इट्स नॉट टीलोफेज. टीलोफेज में क्या होता है कि न्यूक्लियर एनवेलप दोबारा बन चुका होता है और यहाँ पर कोई न्यूक्लियर एनवेलप हमें नज़र नहीं आ रहा. दिस इज़ एनाफेज. एनाफेज में क्या होता है कि सिस्टर क्रोमैटिड्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं. ड्यूरिंग विच फेज ऑफ माइटोसिस स्पिंडल्स आर फॉर्म्ड. स्पिंडल्स बनते हैं हमेशा प्रोफेज में. सबसे पहली फेज जो होती है माइटोसिस की, जब न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपेयर हो जाता है, न्यूक्लियस ब्रेक डाउन हो जाता है और क्रोमोसोम्स कंडेंस होके क्लियरली विजिबल हो जाते हैं. सो देन स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड. तो कहाँ पर बनते हैं? प्रोफेज में. इन विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल द सेल इज़ प्रिपेयरिंग एंजाइम्स फॉर क्रोमोसोम डुप्लीकेशन. G1 फेज़. ठीक है. G1 फेज़ इंटरफेज़ की वो फेज़ होती है जहाँ सेल अपने आप को रिप्रोडक्शन के लिए डिवीजन के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है और उसी दौरान वो एंजाइम्स प्रिपेयर करता है जो कि लेटर ऑन हेल्प आउट करता है. अपने इसको इग्नोर करना. ठीक है. लेटर ऑन हेल्प ऑन करता है किसके लिए? डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स के लिए. ओके. Which of the following stage of cell division is very different from animals and plant cells? As you all know, that is cytokinesis, division of cytoplasm. Animals और plants के लिए different होती है. Prior to cell division, each chromosome replicates or duplicates its genetic material. The products are connected by a centromere are called sister chromatids. जब chromosomes duplicate होते हैं तो उनके जो लाइक आप कह लें न्यू जो भी चीज़ बनती है, दे आर कनेक्टेड बाय अ सेंट्रोमियर, तो उनको हम क्या कहते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड्स. प्रोसेस ऑफ माइटोसिस इंश्योर्स दैट. माइटोसिस की एक सिग्निफिकेंस ये भी थी, हमने पढ़ी थी कि जो न्यू सेल है दैट रिसीव्स सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. सो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज़ बी, क्योंकि ए इज़ नॉट करेक्ट. ईच न्यू सेल इज़ जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम इट्स पेरेंट. माइटोसिस में ऐसा नहीं होता. माइटोसिस में सेल बिल्कुल आइडेंटिकल होता है डॉटर सेल अपने पेरेंट सेल जैसा. सेल्स विल डिवाइड एट द अप्रोप्रिएट टाइम, ये भी करेक्ट नहीं है. क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट विदाउट एरर्स, ये भी करेक्ट पॉइंट नहीं है. जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ बी. साइटोकाइनेसिस इन अ प्लांट सेल इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय. साइटोकाइनेसिस कैसे होती है? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. प्लांट्स में कैसे होती है? फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट. इक्वल डिवीजन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, नो. पिंचिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन टू डिवाइड द सेल, नहीं, ये होता है एनिमल्स में. मूवमेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स फ्रॉम द मेटाफेज प्लेट, नो. कैसे होती है? फॉर्मेशन ऑफ अ सेल प्लेट इन द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म के अंदर सेल प्लेट बनती है, देन सेल डिवाइड्स इनटू 2. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिक टू माइटोसिस एंड नॉट अ पार्ट ऑफ मियोसिस 1. इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो माइटोसिस में तो होता है बट इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ मियोसिस 1. होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर फॉर्मिंग बाइवेलेंस, नो, इट हैपन्स इन मियोसिस 1. ठीक है. होमोलोगस क्रोमोसोम क्रॉस ओवर यानी कि वो अपने सेगमेंट्स एक्सचेंज करते हैं, ये भी मियोसिस 1 में होता है. सो इट इज़ नॉट करेक्ट. क्रोमोसोम्स पेयर आर ब्रोकन ड्यूरिंग एनाफेज, नो, ये भी मियोसिस 1 में होता है. सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, क्रोमैटिड्स सेपरेट ड्यूरिंग एनाफेज. ठीक है. क्या होता है माइटोसिस में कि क्रोमैटिड्स सेपरेट होते हैं, जबकि मियोसिस की एनाफेज में क्या होता है? क्रोमोसोम पेयर्स सेपरेट होते हैं. विच इवेंट डिस्टिंग्विशेज मियोसिस फ्रॉम माइटोसिस. कौन सा इवेंट मियोसिस को माइटोसिस से डिफर करता है? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, ये तो दोनों में होता है. लॉस ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दोनों में होता है. फॉर्मेशन ऑफ मेटाफेज प्लेट, इट ऑल्सो अकर्स इन बोथ. पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, पेयरिंग एक ऐसा फिनोमेना है जो मियोसिस में होता है लेकिन माइटोसिस में नहीं होता. माइटोसिस में क्रोमोसोम्स पेयर्स नहीं बनाते. इन विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल मोस्ट सेल्स स्पेंड देयर लाइव्स. सेल्स अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं इंटरफेज में. 90% अगर उनको टाइम रिक्वायर्ड होता है सेल डिवीजन के लिए तो जितना टोटल टाइम उन्हें रिक्वायर्ड होता है सेल डिवीजन के लिए उसमें से 90% दे स्पेंड इन इंटरफेस. विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टिंग्विशेज मियोसिस फ्रॉम माइटोसिस. The chromosome number is reduced. Chromosome undergo crossing over. The daughter cells are genetically different from the parent cells.
ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ऊपर जो तीनों बातें मैंने कही ये सब मियोसिस में होता है, माइटोसिस में नहीं होता। जैसे कि आपको पता है कि फॉर माइटोसिस द क्रोमोसोम्स ऑफ सेल डुप्लीकेट ड्यूरिंग इंटरफेज। व्हेन डू द क्रोमोसोम डुप्लीकेट फॉर मियोसिस? माइटोसिस के लिए तो सेल्स डुप्लीकेट होते हैं इंटरफेज में, मियोसिस के लिए सेल्स कब डुप्लीकेट होते हैं? बिफोर मियोसिस 1। ओके, क्योंकि मियोसिस 2 से पहले कोई डुप्लीकेशन नहीं होती। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर्म पेयर ड्यूरिंग माइटोसिस, दैट्स रॉन्ग, वो मियोसिस के दौरान पेयर्स बनाते हैं। Chromosomes do not duplicate in the interphase preceding meiosis 1, that's also wrong. Homologous chromosome form pair during meiosis but not mitosis, that is correct. Homologous chromosomes जो होते हैं वो meiosis के दौरान पेयर्स बनाते हैं, लेकिन माइटोसिस में पेयरिंग नहीं होती। What reason would you suggest for the fact that total DNA content of each daughter cell is reduced during meiosis? Students, as you know that meiosis is also known as reduction division. So उसमें क्या होता है कि meiosis के एंड पे जब सेल्स बनते हैं तो क्रोमोसोम्स रिड्यूस हो जाते हैं। सो रीज़न क्या हो सकती है? क्रोमोसोम्स डू नॉट डुप्लीकेट ड्यूरिंग इंटरफेस बिफोर मियोसिस 1, दैट्स स्ट्रॉन्ग, डुप्लीकेट होते हैं मियोसिस 1 से पहले, लेकिन मियोसिस 2 से पहले क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट नहीं होते, यानी कि बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन नहीं होती। मियोसिस 1 से पहले डुप्लीकेट होते हैं, जब मियोसिस 1 के बाद 2 डॉटर सेल्स बनते हैं, दे हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, लेकिन जब वो अगेन वो डिवाइड होते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम्स अब डबल नहीं होते, सो मियोसिस 2 के रिजल्टेंट 4 सेल्स बनते हैं, दे हैव हाफ नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। देन क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आ जाएं। व्हाट इज़ द सेल साइकिल एंड व्हाट आर इट्स मेन फेजेस? पेज नंबर 87 पे आप इसका आंसर देख। क्वेश्चन नंबर 1 सेल साइकिल की डेफिनेशन और इसकी फेजेस यहाँ तक। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज़ नॉट गिवन ऑन द बुक्स, इसका आंसर मैं आपको लिख के सेंड कर दूंगी। हाउ वुड यू स्टेट द इवेंट्स ऑफ प्रोफेज ऑफ माइटोसिस? पेज नंबर 89 आपने पूरे प्रोफेज को डिस्क्राइब करना है। मेक अ लिस्ट ऑफ द इवेंट्स ऑफ माइटोसिस, और यहाँ पर आपने ये भी पेज 89 से स्टार्ट हो रहा है माइटोसिस के इवेंट्स, यानी कि फ्रॉम प्रोफेज टू साइटोकाइनेसिस। तमाम के तमाम ये क्वेश्चन आप लोग अपनी नोटबुक्स पे कर चुके हैं पहले। हाउ इज़ माइटोसिस सिग्निफिकेंट? क्वेश्चन 5 पेज नंबर 92। क्वेश्चन 5 सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, ये कंप्लीट 92 और 93 पर इसका आंसर है। डिस्क्राइब द इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग द फेजेस ऑफ मियोसिस 1, पेज 96 से इसका आंसर स्टार्ट हो रहा है। जस्ट आपने मियोसिस 1 के सब इवेंट्स लिखने हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। देन डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, पेज नंबर 100। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ तक। कंट्रास्ट माइटोसिस एंड मियोसिस, पेज नंबर 101। ये मैंने आपको जो कंपैरिजन करवाया था माइटोसिस और मियोसिस का, ये वो है। डिस्क्राइब नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस, पेज नंबर 102। नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस के बारे में आपने बताना है। देन शॉर्ट क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ इज साइटोकाइनेसिस डिफरेंट इन प्लांट सेल्स एज कम्पेयर टू एनिमल सेल्स? दैट इज़ ऑन पेज नंबर 90। साइटोकाइनेसिस कैसे डिफरेंट है प्लांट्स और एनिमल सेल्स में, यहाँ पर क्लियरली इनका डिफरेंस देखा जा सकता है। देन क्वेश्चन नंबर 1, 3 एंड 4 ये आपकी बुक्स पे क्लियरली गिवन नहीं है, सो ये मैं आपको नोट्स की फॉर्म में प्रोवाइड कर दूँगी। क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम दिस एंड क्वेश्चन नंबर 1, 3 एंड 4। सो होमवर्क भी मैं उसी के साथ ही मेंशन कर दूँगी।